बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद और आज हम चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 पर मौजूद थे। लास्ट टाइम हमने सेल कलरिंग के बारे में पढ़ा और टेक्स्ट कलरिंग के बारे में पढ़ा और टेक्स्ट कलरिंग तक हम पढ़ चुके थे और नेक्स्ट जो है वो आज हमने पढ़ना है अलाइनमेंट के बारे में कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो किसी भी सेल में वो कितनी किस्म की होती है और कैसे हम अलाइन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल 2016। तो इसमें हमारे पास हम बात करते हैं न्यू वर्कबुक को और यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैंने जूम इन कर लिया और किसी भी टेक्स्ट को मैं लिखता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने जूम इन कर दिया और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल CPA। ठीक है, और इसको लिखने के बाद अब ये मेरे पास अलाइन हुआ है इस वक्त जो है लेफ़्ट साइड पे। मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट है वो आपके पास लेफ़्ट साइड पे अलाइन होता है और नंबर जो है आपके पास राइट साइड पे अलाइन होता है। मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेता हूँ, विड्थ कॉलम की और हाइट रो की बढ़ा देता हूँ। अब आपको बेहतर पता चल गया कि अब ये बेसिकली मेरे पास जो है लेफ़्ट कॉर्नर बॉटम पे अलाइन हुआ है। अब इसको अगर मैं राइट साइड पर मतलब इस साइड पर अगर मैं अलाइन करना चाह रहा हूँ राइट साइड पे, तो राइट साइड के लिए मैं ये मेरे पास अलाइनमेंट ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर मैं राइट पे अलाइन करना चाहता हूँ। ये राइट हो गया, ये मिड अलाइन हो गया और ये लेफ़्ट अलाइन। इसी तरह मेरे पास मतलब मैं अगर अलाइनमेंट की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट है मेरे पास। अगर मैं इस तरह अलाइनमेंट की बात करूं वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, तो यहाँ से मेरे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, जबकि यहाँ पर मेरे पास टॉप मिड एंड द बॉटम तो अलाइन हो सकता है। इसके बाद अगर आप सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो सेंटर अलाइन का मतलब ये होता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से ये सेंटर पे आ जाएगा। इसको सेंटर अलाइनमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसको यूँ अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके बाद जो है हमारे पास अलाइनमेंट के बाद जो है वो है हाउ टू ऐड और रिमूव द शीट बैकग्राउंड। शीट के बैकग्राउंड को, शीट बैकग्राउंड एक्चुअली प्रिंट में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन यह है कि बहुत सी कंपनीज जो है अपना लोगो वगैरह जो है वो बैकग्राउंड पे अप्लाई कर देते हैं। तो उसके लिए हम पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास पेज सेटअप में बैकग्राउंड है, इस पर क्लिक करेंगे। और ऑनलाइन अगर आप इंटरनेट से कोई बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप सर्च आउट करेंगे, वहाँ से मिल जाएगा। और अगर वर्क ऑफलाइन करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर से ही कोई भी बैकग्राउंड जो है वो ले सकते हैं। तो मैं अपने कंप्यूटर से जो है कोई बैकग्राउंड ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये वॉलपेपर्स पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ एक। इसको क्लिक किया, इंसर्ट किया, तो मेरे पास ये देखें ये बैकग्राउंड आ चुका है। ठीक है, और इस बैकग्राउंड को देख सकते हैं हम, ये बैकग्राउंड आ गया और बाकी हम अपना काम इस तरह कर सकते हैं। ओके, तो ये बैकग्राउंड आ गया मेरे पास। फ़ॉन्ट का इसमें ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपके पास डार्क बैकग्राउंड है तो आप डेफिनेटली फ़ॉन्ट का कलर जो है वो लाइट कलर आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं लाइट कलर मतलब वाइट कर लेता हूँ। अभी देखें मेरे पास CP बिल्कुल अच्छा नज़र आ रहा है 1 to 5 इसी तरह। तो ये मुझे ये है कि सिलेक्ट ऑल करना पड़ेगा और यहाँ से मैं वाइट अप्लाई कर दूँ। ये देखें, अच्छा इसी तरह मैं 1 2 3 कर लेता हूँ। तो देखें समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद मेरे पास जो बैकग्राउंड है इसको रिमूव कैसे करते हैं। पेज लेआउट पे क्लिक किया और डिलीट बैकग्राउंड पे करूँगा तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन कलर फिर दोबारा मुझे ब्लैक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कलर को भी ब्लैक कर लेते हो। ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक में ये है कि लाइट बैकग्राउंड पे डार्क कलर का टेक्स्ट जो है वो अप्लाई हो जाता है और डार्क पे लाइट अप्लाई हो जाता है। ये मैंने सबको सेंटर अलाइन कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड के बाद जो है नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं वो मैं बता देता हूँ। अभी आपको जो नज़र आ रही हैं ये ग्रिड्स नज़र आ रही हैं आपको। ठीक है, ये ब्लॉक्स नज़र आ रही हैं, ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली ग्रिड्स होती हैं हमारे पास। वैसे ग्रिड किसी भी जाली को कहा जाता है। तो ये आपको जो ग्रिड नज़र आ रही है ये प्रिंट में नज़र नहीं आती। मतलब अगर मैं कंट्रोल P करूँ तो ये प्रिंट पे आपको ये ग्रिड नज़र नहीं आएंगी।
ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ग्रिड लाइन प्रिंट में आनी चाहिए तो उसके लिए बी ऑप्शन है, आप प्रिंट लेआउट पे क्लिक करें, शीट ऑप्शन वाले ग्रुप में ये ग्रिड लाइन व्यू है तो इसको हाइड भी कर सकते हैं। ऐसे अब नज़र नहीं आ रही, इस पर अनचेक करेंगे तो नज़र नहीं आएगी, चेक करेंगे एक टिक जो है वो बॉक्स में नज़र आ रहा है तो इससे फिर आपके पास ये ग्रिड लाइंस नज़र आएंगी अगर आपने टिक किया। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो अब आपके पास ये नज़र नहीं आ रही। तो इसी तरह अगर आप प्रिंट में लाना चाहते हैं, अब जब इसको चेक किया हुआ है तो अब ये प्रिंट में भी आया, कंट्रोल पी किया तो ये देखें प्रिंट में भी आ गई मेरे पास ग्रिड लाइंस। अच्छा, और अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो फिर ये प्रिंट में नहीं आएगी। इसी तरह हमारे पास जो हेडिंग्स हैं, ये ऊपर हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, तो हेडिंग अगर आप अनचेक करेंगे तो ये नज़र नहीं आएगी, चेक करेंगे तो आ जाएगी, प्रिंट में करेंगे तो फिर ये प्रिंट में भी नज़र आएंगी हेडिंग्स। ठीक हो गया, तो ये ऑप्शन भी मौजूद है। तो इसके बाद हमारे पास है अंडरलाइनिंग। व्हाट इज़ अंडरलाइनिंग? बोल्ड टेक्स्ट, इंडेंटेशन एंड ओरिएंटेशन की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद एडिटिंग डाटा की तरफ जाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अंडरलाइनिंग। अंडरलाइनिंग की शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल यू। ठीक है, कंट्रोल यू, ठीक है, यू फॉर अम्ब्रेला। तो उसी तरह हमारे पास, मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड स्टार्ट कर लेता हूँ। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में ये देख लें, सेलेक्ट किया कंट्रोल एंड यू, ठीक है, कंट्रोल यू। दोबारा आप क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आप बोल्ड करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल एंड बोल्ड बी, इसको सिलेक्ट कर लें पहले, कंट्रोल एंड बी बोल्ड, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल आई, ठीक है, और कंट्रोल बी फॉर बोल्ड। तो इसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ आइडेंटिशन एंड ओरिएंटेशन। आइडेंटिशन और ओरिएंटेशन क्या है? आइडेंटिशन में ये है कि आपके पास जो टेक्स्ट होता है वो जो है लेफ़्ट टॉप मिड या उस पर इसी तरह जो है वो आइडेंटिशन जो है इंक्रीज़ हो जाता है। आइडेंटिशन इंक्रीज़ करने के लिए आपने करना क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ CP, और इसमें मैं इसको लेफ़्ट अलाइन करता हूँ, और अलाइनमेंट के बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जैसे मैंने आपको याद होगा बुलेट सिखाया था, Alt 7, Alt 8, Alt 9, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिख लिया, और इस पे मैं F2 प्रेस करके एडिट कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ AMMAR अमार, यहाँ पर F2 प्रेस करके मैं लिख लेता हूँ कामरान, और F2 प्रेस एक्चुअली एडिट के लिए होता है, आप अपने जो सेल है उसमें कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फुरकान, ठीक है। अब इसका मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आइडेंट बढ़ा दूँ, तो यहाँ से मैं इसके आइडेंट को बढ़ा सकता हूँ, और यहीं से आइडेंट को कम भी कर सकता हूँ। इसी तरह मैं अपने टेक्स्ट को ओरिएंटेशन भी दे सकता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ अली रहमान एंड रहीम, ठीक है। अब इसको मैं जो है ओरिएंटेशन देखें क्लॉकवाइज करूँगा तो मेरे पास क्लॉकवाइज ऐसे आ जाएगा। ये बेटर प्रेजेंटेशन के लिए भी होता है कि अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी चाहते हैं तो उसके लिए भी होता है, क्रिएटिव राइटिंग के लिए भी होता है। एंगल एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता हूँ। अच्छा, वर्टिकल टेक्स्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरह। अच्छा, उसके बाद अगर टेक्स्ट को नीचे से ऊपर लेकर जाना चाहो तो देखें ऐसे आप रहीम, रहमान और अली इस तरह पढ़ सकते हैं। और अगर आप टेक्स्ट डाउन करेंगे तो ऊपर से नीचे इस टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, और अगर ख़त्म करना चाहें ख़त्म भी कर सकते हैं। और अगर आप ओरिएंटेशन स्पेसिफिक, जैसे यहाँ से मैं स्पेसिफिक डिग्री पे देना चाहूँ तो 90 से -90 तक इसकी लिमिट होती है। तो आप स्पेसिफिक डिग्री में, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ 75 डिग्री में चाह रहा हूँ तो 75 डिग्री एंगल तक आप इसको, और अगर आप इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब 0 डिग्री पे लाना चाहते हैं तो आप 0 करके ओके करेंगे तो आप 0 डिग्री पे ले आएँ। तो ये एक तरीक़ाकार मौजूद है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया एंड। अब 1.3 जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें मर्ज सेल क्या होते हैं। मर्जिंग सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। विड्थ जो है, कॉलम की विड्थ और रो की हाइट जो है वो कैसे चेंज की जाती है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसके कुछ तरीक़ाकार हैं। उसके बाद सिंबल कैसे इंसर्ट किया जाता है,
रिप्लेस टेक्स्ट या नंबर को रिप्लेस कैसे किया जाता है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद व्यू डाटा एक नेक्स्ट टॉपिक है कि कॉलम रोज़ को हाइड वगैरह कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं कि हम सेल को मर्ज कैसे करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हो तो वो टेक्स्ट बहुत बड़ा होता है, और हम कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 सेल की जगह उस सेल को लिखना चाह रहे होते हैं, तो उसको कैसे मर्ज किया जाता है। जैसे मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं CP लिखना चाहता हूँ, तो एक बात याद रखिएगा, जो भी डाटा हमने लिखा होता है, तो फ़र्ज़ करें मैं इस सारे डाटा को मर्ज करता हूँ, जो सबसे ऊपर डाटा होगा जिसको हम ये भी कह सकते हैं लेफ़्ट टॉप कॉर्नर जो है वो डाटा सिर्फ रह जाता है। तो मर्ज एंड सेंटर जब मैं करूँगा तो ये देखें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वही डाटा रह जाएगा CP, ठीक है। तो Ctrl+G करके आप अंडू भी कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इन तीनों की जगह मैं लिख लेता हूँ सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस। अच्छा, अब इस डाटा को मैं जब भी लिखूँगा, अगर मैं इन तीनों को मर्ज करवाता हूँ तो इन तीनों का जब मैं मर्ज करूँगा तो एक्चुअली मेरे पास जो CP या 1 2 3 लिखा है वही मर्ज होगा, क्योंकि हमारे पास सबसे टॉप पे जो है वो यही है। अच्छा, उसके बाद अगर मैंने डिलीट कर दिया डाटा और अब फिर मैं मर्ज करूँगा तो अब मेरे पास ये इजीली मर्ज हो जाएगा, क्योंकि डाटा जो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास मर्ज होके ये डाटा आ चुका है। इसका साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे हम विड्थ, कॉलम की विड्थ को या रो की हाइट को कैसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 3-4 तरीक़ेकार हैं। एक तो ये है कि जैसे ये है राइट क्लिक किया और रो की हाइट हम पहले देख लेते हैं। रो की हाइट यहाँ से फ़र्ज़ करें मैं 20 कर देता हूँ, ओके किया, तो एक तो तरीक़ाकार ये है। दूसरा तरीक़ाकार Ctrl+G करके वापस ये ले आता हूँ। दूसरा तरीक़ाकार जो है वो है हमारे पास फॉर्मेट, ये देखें रो हाइट यहाँ से 20 कर लेता हूँ। या फिर थर्ड जो है वो मैनुअल है कि आप यहाँ से माउस को ड्रैग करके भी 20 कर सकते हैं। तो ये 3 तरीक़ेकार हैं। कॉलम पे भी ऐसे ही है, राइट क्लिक किया, कॉलम विड्थ यहाँ से आप 20 कर दें, ठीक है। या फिर आप फॉर्मेट पे जे कॉलम विड्थ पे क्लिक किया, यहाँ से 25 कर लें, या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हैं। इसको ऑटो एडजस्ट कैसे किया जाता है, एक तो ये है कि डबल क्लिक किया, ये देखें ऑटो एडजस्ट हो गया, एक तो ये तरीक़ाकार है। दूसरा ये है कि आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर तो ऑटो नहीं है, यहाँ पर फॉर्मेट में आप ऑटो फिट रो हाइट या फिर ऑटो फिट रो कॉलम, तो आप कॉलम सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद ऑटो फिट रो विड्थ करेंगे तो रो की हाइट और विड्थ की कॉलम को कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ऑटो फिट भी हो गया। अब नेक्स्ट है रो की हाइट भी हो गया। सिंबल कैसे इंसर्ट करते हैं वो हम देख लेते हैं कि हम सिंबल कैसे इंसर्ट करते हैं, और फाइंड एंड रिप्लेसिंग जो है वो हमारे चैप्टर का तो नहीं, लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा। लास्ट जो बात है हमारी वो होगी। अच्छा, तो हम कैसे जो है फाइंड एंड रिप्लेसिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस की जगह जो है मैं सेंटर ऑफ फॉर की जगह ऑफ करना चाहता हूँ, तो शॉर्टकट की जो है वो है Ctrl+H फाइंड एंड रिप्लेस की, या फिर आपने फाइंड एंड सिलेक्ट पे जाना है और ये है लिखा रिप्लेस। यहाँ पर आप लिख लेते हैं फॉर और रिप्लेस करवा लेते हैं ऑफ से। जब मैं इसको रिप्लेस करवाऊँगा तो ये देखें रिप्लेस सेंटर ऑफ हो गया। फाइंड पे ये है कि फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको खुद बहुत फाइंड भी करवा देगा। इसी तरह मैं फाइंड करना चाहता हूँ रहीम, RAHEEM रहीम, मैं कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट, ये देखें ये सिलेक्ट हो गया। तो मैं कहता हूँ रहीम को मैं रिप्लेस करवा देता हूँ ऑफ से, ये देखें ऑफ से रिप्लेस हो गया। तो ये तरीक़ाकार फाइंड एंड रिप्लेसिंग का हो सकता है। अच्छा, फाइंड एंड रिप्लेसिंग के बाद जो है जो एक रह गया है वो है हमारे पास सिंबल कैसे इंसर्ट किया जाता है। सिंबल को इंसर्ट करने के लिए सिंपल ये है, आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है और ये इक्वेशन के नीचे सिंबल, इक्वेशन के नीचे सिंबल है, यहाँ से कोई भी सिंबल जो है वो जैसे डिवाइड का सिंबल है उसको इंसर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास कोई और सिंबल है, लैटिन सिंबल हो सकता है, सिंबल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये जैसे फाई का हो गया हमारे पास, इसको देख लें। जैसे हमारे पास इन्फिनिटी का हो सकता है, ये कोई और येन का हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास पाउंड का सिंबल हो सकता है, ठीक है। इन्फिनिटी का सिंबल ये आ गया, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह म्यू का सिंबल आ गया हमारे पास,
तो हम या माइक्रो का सिंबल जो है वो इस तरह का होता है, तो सिंबल्स को भी ऐसे ही इंसर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि मैं साथ साथ जो है आपके टेस्ट वगैरह भी रेडी कर रहा हूँ इंशाल्लाह। जो आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ टॉपिक का तो नहीं, चैप्टर वाइज जो है इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कल फिर नए लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।